हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू सेशन ऑन एडिटोरियल एनालिसिस। एडिटोरियल एनालिसिस से आपके रीडिंग स्किल्स इंप्रूव होते हैं और साथ ही साथ आपका वोकैब भी डेवलप होता है। एडिटोरियल से वोकैब भी डेवलप होता है और वोकैबलरी अगर आप अच्छे से समझ लेते हैं, जितना अच्छा आपका वोकैब होता है उतना ही अच्छा और आपको एडिटोरियल समझ भी आता है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग वोकैब से शुरू करेंगे। एंड स्टूडेंट्स, अगर आप अपने कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स में इंप्रूव करना चाहते हैं, अगर आप कोई भी ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, ये सब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, सो डेफिनेटली सेशन के एंड में दिए गए क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट कीजिएगा। आंसर आपको कमेंट्स में, पिन्ड कमेंट में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आप लोगों को अपना आंसर कमेंट करना है। ठीक है, डू डेफिनेटली कमेंट सो दैट आई गेट टू नो कि आप लोगों का कॉम्प्रिहेंशन स्किल कहाँ तक जा रहा है और आप लोगों के लिए भी वो एक रियलिटी चेक रहेगा। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। द फर्स्ट वर्ड इज रीअश्योरिंग। अश्योर करना मतलब आश्वस्त करना। ठीक है, रीअश्योरिंग मतलब दोबारा से आश्वस्त करना, मतलब कोई ऐसी चीज़ जो आपको डबल सांत्वना दे या डबल हिम्मत दे, कॉन्फिडेंस दे। गिविंग कॉन्फिडेंस और कंफर्ट। ठीक है, कंफर्टिंग या सूदिंग इसके सिनोनिम्स होंगे। एंटोनिम्स क्या है? कोई चीज़ जो आपको चिंतित कर दे। कोई चीज़ आपको शांत कर रहा है, सूद कर रहा है, तो फिर वो कंफर्टिंग हो गया। और कोई चीज़ आपको चिंतित कर रहा है, वो इसका एंटोनिम हो गया। ठीक है, अलार्मिंग, alarming and worrying. ठीक है, the IMD gave a reassuring forecast about this year's monsoon. मतलब IMD ने इस साल रीअश्योरिंग फोरकास्ट दिया है, मतलब ऐसा फोरकास्ट दिया है जो सुन के सबको राहत सी आई है, चैन सी आई है। किसके बारे में? मॉनसून के बारे में, कि चलो इस बार बारिश अच्छी होगी। ठीक है, प्रोक्योर, प्रोक्योर का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? एक बार कमेंट करके आप लोग मुझे बताएंगे। ठीक है, प्रोक्योर करने का मतलब बड़ी मात्रा में जब आप कोई चीज़ अक्वायर करते हैं। जैसे सरकार क्या करती है कि सरकार गेहूँ, चावल, ऐसे बहुत सारी चीज़, फूड ग्रेन्स वगैरह बड़ी मात्रा में फार्मर्स से लेती है, तो उस एक्शन को कहा जाता है प्रोक्योर। ठीक है, टू ऑब्टेन समथिंग विथ एफर्ट, राइट। अक्वायर और ऑब्टेन एंटोनिम्स क्या होंगे? लूज या फिर फॉरफीट, खो देना। आप कोई चीज़ पा रहे हो और ऑब्वियसली जब बड़ी मात्रा में आपको कोई चीज़ अक्वायर करना है जैसे सरकार को, तो एफर्ट लगाना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है ना। सो अक्वायर, इसका एंटोनिम क्या होगा? लूज या फिर फॉरफीट। द गवर्नमेंट विल प्रोक्योर पल्सेज at minimum support price, MSP. The next one, unfurl. Unfurl क्या है? This is a verb. What is it? It is a verb. आपने देखा है झंडा ऊंचा रहे हमारा, सो हम क्या करते हैं? फ्लैग होइस्ट करते हैं, अनफर्ल करते हैं। पहले क्या होता है? पहले वो फोल्ड होता है, फिर हम उसको लहराते हैं। सो अनफर्ल, टू अनफोल्ड और डेवलप ग्रेजुअली। ठीक है, या तो उसको अनफोल्ड करना मतलब वो बंधा हुआ है, बंद है, उसको खोलना, या फिर धीरे धीरे विकास करना। डेवलप ग्रेजुअली के लिए भी हम अनफर्ल यूज कर सकते हैं। ओपन या फिर रिवील, एंटोनिम क्या होगा? क्लोज, छुपाना। ठीक है, सो कंसील या फिर फोल्ड। द मॉनसून में नॉट अनफर्ल एग्जैक्टली एज प्रेडिक्टेड। अब क्या कहा जा रहा है कि मॉनसून जो है जैसा बोला जा रहा है वैसा ही विकसित नहीं होगा। में मतलब हो सकता है कि बोला कुछ और जा रहा है और मॉनसून अपना कुछ और ही रंग दिखा दे या कुछ और ही रिजल्ट दे। ठीक, द नेक्स्ट वन, ऑगर्स। ऑगर इज अ वर्ब। ऑगर इज अ वर्ब। ऑगर का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो दूसरे एक्शन का या दूसरे इवेंट का संकेत दे। ठीक है, पोटेंट, गुड और बैड आउटकम, राइट। योर एफर्ट्स विल ऑगर योर सक्सेस, मतलब जैसा तुम एफर्ट डालोगे वही तुम्हारी कामयाबी की नींव दिखाएगा या वही तुम्हारी कामयाबी का संकेत देगा, राइट। प्रॉफिट, प्रॉफिट्स क्या करते हैं? भविष्यवाणी करते हैं। फॉरकास्ट, सूदसेयर, भविष्यवाणी बोलने वाले को सूदसेयर भी कहा जाता है। ठीक है, डिस्क्राइब करना, एंटोनिम्स क्या है? डिस्क्राइब या रिलेट। भाई जब भविष्यवाणी करते तो ज़रूरी नहीं है कि उसके लिए, अब जैसे मॉनसून के बारे में तो कुछ स्टडीज़ करके वो रिसर्च बेसिस, साइंस बेसिस पे फोरकास्ट किया जाता है। ठीक है, लेकिन जब भविष्यवाणी की जाती है तो भविष्यवाणी गट फीलिंग और जो अदर साइंसेस है, एस्ट्रोलॉजी वगैरह है ना, उस पर बेस्ड होता है। ठीक है, तो वो बस बता देते कि यार मुझे लगता है कि ऐसा होगा। ठीक है, और उसका एंटोनिम क्या होगा? डिस्क्राइब करना। डिस्क्राइब कर रहे हो मतलब डिटेल में बिल्कुल आप बता रहे हो। ठीक है, नाउ दिस बैड न्यूज ऑगर्स डिजास्टर फॉर ऑल ऑफ अस, मतलब ये जो बुरी खबर लेके आए हो इससे और भी बुरी घटनाओं का, संकेत का, या हम कह सकते हैं सत्यानाश का, डिजास्टर है ना, उसका संकेत दे रहा है ये बुरी खबर। ठीक है, so yes, that's how it's used in the sentence. Coming to the next one, inverse. Inverse मतलब उल्टा।
ठीक है, ये भी क्या है आपका, ये वर्ब की तरह और एडजेक्टिव की तरह दोनों यूज हो सकता है, ठीक है। ऑपोजिट इन इफेक्ट, किसी भी चीज का इफेक्ट या डायरेक्शन ऑपोजिट कर देना, पलट देना, ठीक है, ऑपोजिट और रिवर्स। एंटोनिम क्या होगा, डायरेक्ट या फिर सिमिलर या फिर स्ट्रेट, ठीक है। यूरेशियन स्नो कवर हैज एन इनवर्स रिलेशनशिप विथ मॉनसून रेनफॉल, क्या कहा जा रहा है, अगर मॉनसून रेनफॉल का इनवर्स रिलेशन है यूरेशियन स्नो कवर से, इसका मतलब क्या कि अगर स्नो कवर ज़्यादा है तो मॉनसून कम होगा, मॉनसून ज़्यादा है तो यूरेशियन स्नो कवर कम होगा, इनवर्स रिलेशन है, उल्टा चलते हैं दोनों, ठीक है, एक दूसरे के ऑपोजिट चलते हैं। एक्सेंचुएट करना मतलब बढ़ा देना कोई चीज़, एक्सेंचुएट इज अ वर्ब, मतलब बढ़ा देना कोई भी चीज़। मेक मोर नोटिसेबल, ठीक है, या प्रोमिनेंट, जब आप किसी चीज़ को बढ़ा दे रहे हो तो वो और नोटिस में आ रहा है या और नज़र में आ रहा है, प्रोमिनेंट हो रहा है, ठीक है। सिनोनिम क्या होगा, हाईलाइट करना या फिर इंटेंसिफाई करना, ठीक है। क्या है, आप कोई चीज़ अगर नज़र में ला रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, वो हाईलाइट हो जा रहा है ना, इंटेंसिफाई हो जा रहा है। एंटोनिम क्या होगा, उसको छोटा करके दिखा देना, डिमिनिश कर देना, रिड्यूस कर देना, ठीक है। फ्लडिंग ड्यूरिंग हैवी रेन्स इज ऑफन एक्सेंचुएटेड बाय पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, अब भाई बाढ़ आ रही है, ठीक है, अब ठीक तो नहीं है खैर, लेकिन उसको रोक भी कौन सकता है, ठीक है। हाँ, लेकिन अगर इंफ्रास्ट्रक्चर भी पुअर है तब तो बाढ़ आने का मतलब ये है कि वहाँ पे बाढ़ का जो परिणाम नॉर्मली होना चाहिए उससे ज़्यादा परिणाम होगा, एक्सेंचुएटेड रिजल्ट होगा, ठीक है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर पुअर है तो वाटर लॉगिंग हो जाएगा, पानी भर जाएगा, ठीक है, पानी भरेगा तो वहाँ पे बिजली, आना जाना, हर चीज़, डेली लाइफ, सब कुछ डिस्टर्ब हो जाता है। सो फ्लड्स जो है वो एक्सेंचुएट होते हैं कैसे, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर पुअर हो तो, ठीक है। चलिए, नाउ कमिंग टू द आर्टिकल टुडे, मॉनसून एंटिसिपेशन, एंटिसिपेट करना मतलब वेट करना कि हाँ क्या होगा, गेस करना, स्पेक्यूलेट करना, ठीक है। सो मॉनसून के बारे में, अब मॉनसून सीजन आने वाला है तो एंटिसिपेशन हो रहा है। ऑन द मॉनसून इन 2025, डिस्पाइट द प्रेडिक्शन ऑफ नॉर्मल रेनफॉल, इंडिया मस्ट बी रेडी फॉर एक्सट्रीम्स, मतलब भले ही प्रेडिक्शन है कि भाई नॉर्मल रेनफॉल होगा लेकिन फिर भी इंडिया को एक्सट्रीम के लिए रेडी रहना पड़ेगा, ठीक है। IMD हैज़ गिवन अ रीअश्योरिंग signal that from June to September India is likely to receive above normal monsoon rainfall, ठीक है, जून से लेके सितंबर तक नॉर्मल से ज़्यादा थोड़ा रेनफॉल होगा और ये रीअश्योरिंग है, ठीक है। बारिश होना अच्छा है हर चीज़ के लिए, इंडिया में बैलेंस बनाए रखने के लिए। इंडिया इज़ प्राइमरीली एन एग्रीकल्चरल कंट्री, सो येस डेफिनेटली मानसून इज़ गुड फॉर अस, बट अगर इंफ्रास्ट्रक्चर खराब रहा तो मानसून के बुरे परिणाम भी देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। 5% मोर दैन द हिस्टोरिकल एवरेज ऑफ 87 सेंटीमीटर्स, वर दिस टू पैन आउट एज प्रोजेक्टेड, इस सेंटेंस का मतलब समझिए, वर दिस टू पैन आउट, पैन आउट होना मतलब जैसा कहा जा रहा है वैसा घटित होना, वर दिस टू पैन आउट मतलब जैसा IMD बोल रही है वैसा अगर घटित हुआ, वर दिस टू पैन आउट एज प्रोजेक्टेड, जैसा बोला जा रहा है, इट वुड बी अ सेकेंड कॉन्जिक्यूटिव ईयर ऑफ अबाउ नॉर्मल रेन्स, पिछले साल भी अबाव नॉर्मल रेन्स हुए थे, इस साल भी ये अबाव नॉर्मल रेन्स होंगे और ये कॉन्जिक्यूटिव होगा, बैक टू बैक होता है तो हम उसे कॉन्जिक्यूटिव कहते हैं, ठीक है। Now, last year India received 8% more monsoon rain than what is typical from June to September. जून से लेके सितंबर तक जो टिपिकल होता है उससे 8% ज़्यादा लास्ट ईयर आया था बारिश, ठीक है। दिस इज गुड न्यूज़ फॉर खरीफ सोइंग, खरीफ सोइंग, बारिश के टाइम पे जो क्रॉप्स होते हैं उनको खरीफ क्रॉप्स कहते हैं, विंटर क्रॉप्स को क्या कहते हैं कमेंट करके आप बताइएगा, ठीक है। विच विल हेल्प इम्प्रूव स्टॉक्स ऑफ ग्रेन एंड श्योर अप रिजर्व्स फॉर एक्सपोर्ट्स, जो ग्रेन्स के स्टॉक्स होते हैं सरकार को हमेशा स्टॉक्स बना के रखना पड़ता है इमरजेंसी के लिए, है ना, तो स्टॉक्स भी बढ़ाने में मदद मिलेगा, प्लस एक्सपोर्ट्स के लिए भी हमारे पास प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, बारिश अच्छी आएगी तो, ठीक है। दिस ईयर द गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो कमिटेड टू प्रोक्योर, ठीक है, गवर्नमेंट ने वादा किया है, कमिट किया है कि हम प्रोक्योर करेंगे, मतलब फार्मर्स से और अनाज लेंगे एट द मिनिमम सपोर्ट प्राइस, पल्सेज इन एन अटेम्प्ट टू रिड्यूस द इम्पोर्ट बिल, इम्पोर्ट बिल को कम करने के लिए MSP पे और ज़्यादा फूड ग्रेन्स और पल्सेस गवर्नमेंट ने प्रोक्योर करने का वादा किया है, एज पल्सेस आर अ मोर लैंड इंटेंसिव क्रॉप दैन सीरियल, गुड रेन्स आर एसेंशियल फॉर एन एडिक्वेट हार्वेस्ट, ठीक है। क्या कहा जा रहा है कि पल्सेस जो है मोर लैंड इंटेंसिव क्रॉप है, मतलब
जितना सीरियल्स प्रोड्यूस करने के लिए लैंड चाहिए होता है उतना ही पल्सेस प्रोड्यूस करने के लिए और लैंड चाहिए होता है ना। तो सीधी बात है, गुड रेन्स जो है वो असेंशियल है एडिक्वेट हार्वेस्ट के लिए, कटाई के लिए, ठीक है। द IMD फॉलोज अ 2 स्टेज सिस्टम ऑफ मॉनसून फॉरकास्ट। IMD 2 स्टेज में मॉनसून फॉरकास्ट करती है। द फर्स्ट इन अप्रैल, पहला वाला अप्रैल में जो अभी आया है, ठीक है, फॉलोड बाय एन अपडेट इन मे, मिड मे में, बिकॉज मौसम तो बदलता रहता है, ठीक है। सो मौसम के बदलते रुख और चाल के अकॉर्डिंग पहला जो है अप्रैल में बोलते हैं और सेकेंड फोरकास्ट जो मानसून का आता है वो मिड मे में आता है, ठीक है, विच हैज additional information on rainfall distribution. These are regularly updated monthly alongside a host of short term forecasts. अब ये तो उनका forecast का stages है, ठीक है। इसके अलावा और बिकॉज ऑब्वियसली ऐसा है नहीं कि मौसम जो है वो 2 बार ही खाली बदलेगा, है ना, तो बीच में भी अपडेट्स आते रहते हैं, शॉर्ट टर्म बहुत सारे अपडेट्स आते रहते हैं, लेकिन मेजर जो फोरकास्ट IMD मानसून के बारे में करता है वो 2 स्टेज में करता है, एक अप्रैल और एक मिड मे में, ठीक है। दस व्हाट इज फोरकास्ट इन अप्रैल मे नॉट एग्जैक्टली अनफॉल इटसेल्फ गिवन द लिमिटेशंस ऑफ मीटरोलॉजिकल साइंस। भाई मीटरोलॉजिकल साइंस ही है, बट लिमिटेशंस है कि हम हर चीज़ एग्जैक्टली नहीं प्रेडिक्ट कर सकते हैं। अभी की परिस्थितियों के हिसाब से तो वो बता देते हैं, लेकिन बाद में परिस्थितियाँ क्या होंगी, कुछ अचानक चेंज हो गया, कोई भी अचानक चीज़ क्लाइमेट में या वेदर में आ जाता है, तो ऑब्वियसली फिर उसके अकॉर्डिंग जो प्रेडिक्शंस है वो चेंज हो जाते हैं। तो फिर इसलिए पहले ही बता रहे हैं कि दस व्हाट इज फोरकास्ट इन अप्रैल, अप्रैल में जो भविष्यवाणी की जा रही है मे नॉट एग्जैक्टली अनफॉल, वैसा ही ज़रूरी नहीं है कि घटित हो इटसेल्फ given the limitations of meteorological science and the computational tools required. However, this year there is certainty about the absence of an El Nino. ठीक है, ये तो निश्चित है कि एल नीनो का इम्पैक्ट नहीं है, ये तो सर्टेनिटी है, ठीक है, एसोसिएटेड विद द वार्मिंग ऑफ द इक्वेटोरियल पैसिफिक। एल नीनो किससे एसोसिएटेड है? वार्मिंग ऑफ द इक्वेटोरियल पैसिफिक and with 6 out of 10 years linked to weak monsoon rain. A monsoon without an El Nino augurs well for India. El Nino जिस टाइम पे होता है उस टाइम पे बारिश कम आती है, तो इस बार एल नीनो नहीं है, तो या डेफिनेटली ये कहा जा सकता है, ये और एक पॉजिटिव चीज़ है कि अ मॉनसून विदाउट एल नीनो ऑगर्स वेल, ऑगर्स वेल मतलब अच्छा संकेत देता है फॉर अ गुड मॉनसून, ऑगर्स वेल फॉर इंडिया। Another encouraging factor is a parameter called Eurasian snow cover, ठीक है। अब और एक चीज़ है जो encouraging है इंडिया के लिए, क्या है वो? एक यूरेशियन स्नो कवर या फिर स्नो कवर एरियाज ऑफ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, यूरेशिया हम बोल रहे हैं ना, यूरोप और एशिया का जो नॉर्दर्न पार्ट है, ठीक है, एंड यूरेशिया, जनवरी से लेके मार्च तक का जो स्नो कवर है। अब रिलेशन क्या है भारत में मॉनसून और यूरेशियन स्नो कवर का? दीज वर बिलो नॉर्मल, ठीक है, वहाँ पे जो स्नो कवर था वो बिलो नॉर्मल था। एंड अकॉर्डिंग टू IMD मीटेरोलॉजिस्ट्स, IMD के जो मीटेरोलॉजिस्ट्स हैं वो क्या कहते हैं कि इन्वर्स रिलेशन है स्नो कवर का, अगर स्नो कवर ज़्यादा होता है तो बारिश यहाँ कम होती है, वहाँ पे स्नो कवर कम होता है तो बारिश यहाँ ठीक होती है, ठीक है। सो विद दैट ऑफ समर मॉनसून रेनफॉल, an inverse relationship means that less snow cover corresponds to more rain. For its monsoon forecasts, the IMD uses weather models that simulate करने का मतलब क्या है? कॉपी करना, ठीक है, एक होता है स्टिम्युलेट, एक होता है सिम्युलेट, याद रखना, ठीक है, एक है स्टिम्युलेट और एक है सिम्युलेट, दोनों भी वर्ब्स है। सिम्युलेट का मतलब होता है कॉपी करना, ठीक है, एंड स्टिमुलेट का मतलब होता है एनकरेज करना, प्रोत्साहन देना, ठीक है। स्टिमुलेट का मतलब होता है एनकरेज करना, प्रोवोक करना, प्रोत्साहन देना, मोटिवेट करना, राइट, एंड सिम्युलेट का मतलब है कॉपी करना। तो हम क्या बोल रहे हैं, तो IMD क्या करता है, वेदर मॉडल्स यूज करता है दैट सिम्युलेट द ओशन एंड द एटमॉस्फेयर। तो मतलब एक वेदर मॉडल है IMD के पास जो एटमॉस्फेयर बिल्कुल जैसा हमारा एटमॉस्फेयर चलता है वैसा ही उनके पास एक कोई सिस्टम है कि उनका वेदर और ओशंस वैसे ही बिल्कुल चलते हैं, तो जो हालात आगे होने वाले हैं उनको पहले ही पता चल जाते हैं, ठीक है। दिस ईयर एक्सेप्ट फॉर द एल नीनो none of the oceanic parameters indicate either way how the monsoon will pan out, ठीक है। This is not unusual but means that factors closer to the subcontinent, cyclonic activity in the Bay of Bengal and Arabian Sea for instance, will have greater importance to the monsoon. Past years with above normal rainfall have brought flooding and landslides. पिछले सालों में हमने देखा है कि above normal बारिश हुई
तो लैंडस्लाइड्स होते हैं, फ्लडिंग होती है, एक्सेंचुएटेड बाय द चैलेंजेस ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। ये सब क्यों बढ़ा है? ग्लोबल वार्मिंग के चुनौती की वजह से। केरला's वायनाड डिजास्टर in July last year that killed at least 200 people and displaced several times that number is just one instance. ये सिर्फ एक example है. Therefore, positive news on the monsoon front should not distract the focus of the center and the states from putting in place adequate infrastructure to minimize damage and loss of lives. क्या कहा जा रहा है कि जब IMD ने बता दिया कि बारिश अच्छी होने वाली है, तो सरकार को, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे वो राज्य सरकार हो, दोनों को जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके लिए सुसज्जित रहना चाहिए, तैयार रहना चाहिए कि भाई बारिश होने वाली है। अगर पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो फ्लड्स वर्ड्स होंगे, तो फिर दिक्कत ज़्यादा होगी, हालात ज़्यादा खराब होंगे। तो आने वाले बारिश के सीज़न के लिए तैयार हो जाना चाहिए। ठीक है, फार्मर्स के लिए, किसानों के लिए ये खुशी की बात है, और केंद्र सरकार के लिए और राज्य सरकार के लिए ये एक सिग्नल है कि फटाफट से अपना इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक कर लो। ठीक है, राइट। अब देखते हैं आज के पैसेज का टोन। ऑप्टिमिस्टिक था, पॉजिटिव था, लेकिन कॉशियस था, वार्न करने वाला कि ध्यान रहो, सतर्क रहने की बात है ना। कैसा टोन था? या इनडिफरेंट था? इनडिफरेंट मतलब बेपरवाह, अरे हाँ ठीक है होने वाला है ऐसा, तो क्या करें, है ना, ऐसा वाला। अग्रेसिव मतलब एकदम लड़ाकू टाइप्स, या फिर सरकास्टिक कि थोड़ा सा सरकाज़म है, सटायर है। ठीक है, सो आप बताएंगे कि आपका टोन क्या है। बहुत इजी है, आप सभी इन क्वेश्चंस का आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे ताकि मुझे पता चलता जाए कि आप लोगों ने पैसेज पढ़ा है और आप अटेम्प्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और क्या लेवल है आप लोगों के कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स का। ठीक है, Which word from the passage means to obtain something with effort or care? पैसेज में एक ऐसा वर्ड है जिसका मतलब है मेहनत से पाना, कोशिश करना। ठीक है, कौन सा वर्ड है वो? रीअश्योरिंग, अनफर्ल, प्रोक्योर या फिर एक्सेंचुएट। बहुत इजी, अगर आपने ध्यान से पैसेज पढ़ा है तो फटाफट से आप इन क्वेश्चंस का आंसर कर देंगे। आइडेंटिफाई द करेक्ट यूजेज ऑफ द वर्ड अनफर्ल इन द सेंटेंस। ठीक है, द वेदर विल अनफर्ल इटसेल्फ स्लोली, शी अनफर्ल द आंसर टू द प्रॉब्लम, he is unfurl with confidence, we unfurls the documents quickly। बताएंगे कि किस सेंटेंस में unfurl का सही प्रयोग हुआ है, और ये एक इनडायरेक्ट क्वेश्चन है पार्ट ऑफ स्पीच आइडेंटिफाई करने का। आप इसमें एरर तभी बता पाओगे या सही सेंटेंस तभी बता पाओगे जब आप इसका पार्ट ऑफ स्पीच पहचानोगे। तो इसका पार्ट ऑफ स्पीच है वर्ब। ठीक है, अब आप देख लीजिए कि किस सेंटेंस में वर्ब सही तरीके से यूज हुआ है और कमेंट करके आप मुझे बताएंगे। आइए चलिए कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चन में। अकॉर्डिंग टू द IMD हाउ मच मोर रेनफॉल इज प्रेडिक्टेड फॉर इंडिया इन 2025? 2025 में कितना ज़्यादा रेनफॉल प्रेडिक्टेड है IMD के अकॉर्डिंग? अच्छा, जब आप कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस पर आ जाएंगे ना, कोशिश करिए बिना पीछे मुड़े, एक बार आप ध्यान से पैसेज सुनिए। ठीक है, और फिर उसके बाद में बिना पीछे मुड़े आप आंसर एक बार में करने की कोशिश करना। नहीं समझ आएगा तो आप दोबारा से पैसेज देख सकते हैं, बट कोशिश करिए एक बार में। ठीक है, कि एक बार में आप कितना अच्छे से समझ पा रहे हो और कितना अच्छे से आंसर कर पा रहे हो। ठीक है, आपका रिटेंशन, आपका फोकस, आपका कॉन्सेंट्रेशन चेक होगा। ठीक है, चलिए come to the next one. What is the effect of below normal Eurasian snow cover on India's monsoon? अगर स्नो कवर, यूरेशियन स्नो कवर कम है या बिलो नॉर्मल है तो इसका इंडिया के मॉनसून पर क्या फर्क पड़ेगा? राइट, चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच फॉर गेटिंग कनेक्टेड। एडिटोरियल में हर तरह का आर्टिकल आएगा। एडिटोरियल जो रियल लाइफ में, रियल वर्ल्ड में चीज़ें होती रहती हैं उसी पर बेस्ड होता है ना, और हमें वही चीज़ अच्छे से समझना है। और वो बारिश के ऊपर होगा, वो पॉलिटिक्स के ऊपर होगा, वो फिल्म इंडस्ट्री के ऊपर होगा, वो वॉर्स के ऊपर होगा, इकोनॉमी के ऊपर होगा, एनवायरनमेंट के ऊपर होगा, अलग अलग आर्टिकल्स आएगा। अलग अलग आर्टिकल्स पढ़ के आप उसका टोन समझ के और हर तरह के आर्टिकल को समझने की क्षमताएं बढ़ाते रहना है आप लोगों को। राइट स्टूडेंट्स, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें। जय हिंद एवरीवन।